आप सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवारों में कुशल मंगल से हैं। साम 16। परमेश्वर यहोवा मेरा भाग। हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू मेरा ही प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बहुत बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे बाट को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ में रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मग्न हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर का यह वचन मेरे प्रिय भाइयों बहनों कहता है, 1 से अगर हम 11 आयत तक देखें तो वहाँ पर परमेश्वर ने इस वचन में कहा है, हे परमेश्वर मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मतलब मैं तेरी ही शरण में रहता हूँ और तेरी ही उपासना स्तुति निरंतर करता रहता हूँ, और तू मेरा ही है और मेरे लिए तेरे सिवाय कहीं भलाई भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर मेरी भलाई सिर्फ तेरी ही ओर से आती है, मेरी घटती मेरी बढ़ती तेरी ही ओर से आती है, ना तो पूर्व से ना पश्चिम से, परंतु तेरी ही ओर से मेरी भलाई आती है। परमेश्वर तू पवित्र लोगों को ही आदर के योग्य कहता है और पवित्र लोग से ही आनंदित होता है। तो तू प्रभु मुझे पवित्र कर, मेरे पापों से छुड़ा, मुझे ऐसी रीति पर न चलने दे जो तेरे हिसाब से गलत है। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा भाग तो यहोवा ही है और मेरे दुख का कटोरा उसका हिस्सा भी वही है। तो परमेश्वर मेरा भाग है और जो दुख का कटोरा मेरा है उसका हिस्सा भी वही है। मेरे दुख में भी मेरे सुख में भी भागी रहने वाला परमेश्वर मेरे साथ हमेशा रहता है, और जो परमेश्वर ने तय किया है वही मेरा भाग है, और वह भाग टलेगा नहीं परंतु स्थिर रहेगा। और वो जो भाग ठहराया गया है वो भावना है, मन को लुभावने वाला है। परमेश्वर ने मेरे लिए जो भी ठहराया है वो मेरे मन को भाने वाला है, न कि ऐसा भाग मेरे लिए ठहराया है जो मुझे सुख शांति समृद्धि ना दे, परंतु मेरे लिए ऐसा भाग ठहराया है जो मुझे सुख समृद्धि शांति आनंद देता है। परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी है और हर बात को समझने के लिए सम्मति भी दी है कि मैं समझ सकूं। परमेश्वर मुझे समझाने के लिए सम्मति देता है और हर बात में मुझे संभाले रखता है। मेरे मन में विराजमान होकर प्रभु रात दिन मुझे शिक्षा देता रहता है कि क्या मेरे लिए सही और क्या गलत है, किस चीज़ से मैं तृप्त होऊंगा और किस चीज़ से तृप्त नहीं होऊंगा। परमेश्वर मुझे संभालता है और लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मुझे बनाया है, अपने सम्मुख रखता हूँ, इसीलिए मैं उसको अपने सम्मुख रखता हूँ, क्योंकि उसी परमेश्वर ने मुझे बनाया है
और वो ही मेरे साथ मेरे दाहिने हाथ में रहता है। मेरा हृदय आनंदित और मग्न रहता है, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरे संग संग रहता है, मेरे संग संग चलता है, मेरे संग संग हमेशा कार्य करता है। इसलिए मेरा शरीर भी सुखी से रहता है, मेरा शरीर भी सुख शांति प्राप्त करता है। मुझे यह आशा है कि वह मुझे अधोलोक के गड्ढे में गिरने नहीं देगा। मुझे ये आशा है कि वो मुझे अधोलोक से बचाएगा और मुझे अधोलोक में सड़ने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे बुलाया है, तो मैं परमेश्वर के पीछे चलता रहूँगा। हे परमेश्वर, सिर्फ तू ही है जो मुझे मार्ग दिखाता है, मुझे रास्ता दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन भी लिखा हुआ है कि सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और वो मार्ग यीशु मसीह है जो मुझे जीवन देता है, और उसके सिवा स्वर्ग के राह पर मुझे कोई भी नहीं ले चल सकता। तो परमेश्वर मुझे स्वर्ग की राह पर ले चलता है, और उसके निकट रहने से, जब मैं उसके निकट रहता हूँ तो मुझे आनंद होता है, उसमें मेरे को आनंद मिलता है, उसमें आनंद की भरपूरी होती है। ऐसी इच्छाएं परमेश्वर के सम्मुख में रखता हूँ जो पूरी नहीं होने की, लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर मुझे आनंदित और मग्न करने के लिए मेरी इच्छाओं को पूरा करता है, और मुझे वो मन भावनी वस्तुएं देता है, मुझे वो मन भावना प्यार करता है, जिससे कि मैं आगे बढ़ता चला जाऊं। परमेश्वर में हम स्थिर रहें, परमेश्वर के शरण में बैठे रहें, उसके योग्य कार्य करें, उसमें आनंदित रहें, और परमेश्वर में ही बढ़ते चले जाएं, और उसी के मार्ग पर चलें जो परमेश्वर ने हमें मार्ग दिखाया है, क्योंकि उसी मार्ग पर चलने से हमारे अधोलोक में जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। उस मार्ग पर चलने से हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। उस मार्ग पर चलने से हम परमेश्वर में स्थिर हो जाते हैं। परमेश्वर के उस बताए हुए मार्ग पर चलने से हम आनंदित और मग्न हो जाते हैं। परमेश्वर हमारा शरणागत है, हम शरणागत है परमेश्वर के, और परमेश्वर हमें निरंतर संभालता रहता है। हमें एक आशा है, हम निरंतर परमेश्वर में बने रहें, और उसके हमारे जीवन भर में कोई भी कष्ट, कठिनाई, कोई भी परेशानी हमारे जीवन में नहीं आएगी। परमेश्वर हमें संभाले रखेगा। जैसे कि एक भजन भी है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के स्थान में जब हम बैठते हैं तो हम आनंदित रहते हैं और आनंद से भर जाते हैं। आनंद में ही हमारा जीवन सफल होता है। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर में ही हम स्थिर रह सकते हैं, हम परमेश्वर में जब स्थिर रहते हैं तो परमेश्वर हमें मन भावने वाली चीज़ों को देता है, वो हमें सम्मति देता है, समझने की, सोचने की शक्ति देता है, हमसे रात दिन बात करता रहता है, हमसे प्रेम करता है। और हम जब उसके सम्मुख में रहते हैं, जब हम उसके सम्मुख बैठे रहते हैं, तो परमेश्वर ही है जो हमें वो शिक्षा देता है जिसको हम नहीं जानते, जिसको यह संसार नहीं जानता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर को अपना सर्व माने, क्योंकि सिर्फ वही है जिसने इस सृष्टि की रचना की, इस सृष्टि को बनाया, इस सृष्टि में हमें उत्पन्न किया, हमारे शरीर में अपनी आत्मा को फूंक दिया, अपने श्वास को फूंक दिया, ताकि हम जीवित होकर इस संसार में रह सकें। तो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है कि हम मरने के बाद भी अनंत जीवन के भागी हों। उसके लिए हमें परमेश्वर के चरणों में बैठे रहना है और उसके योग्य फल लेके आना है।
परमेश्वर हमारे दुख का हिस्सा भी है, दुख के कटोरे का हिस्सा भी है। यह याद रखें, जब जब हमें दुख होता है तो परमेश्वर खुद ब खुद दुखी होता है। जब जब हम अशांत होते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए अशांत होता है। हम सो जाते हैं लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भी न सोता है न ऊँघता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर में सदा स्थिर रहें, आनंदित रहें, मग्न रहें और उसके योग्य फल लेके आएँ, ताकि परमेश्वर हर उस परेशानी, दुख, तकलीफ़ से आपको बचाए रखे और आगे बढ़ने की शक्ति दे। परमेश्वर में हमें चाहिए कि हम मजबूत होते चले जाएं। हमें अपने आप को पवित्र करना है ताकि हम उसको भाएं। जब हम पवित्र ठहरेंगे तभी हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल सकते हैं। सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को आशीष दे।